क्वेश्चन होगी कम्प्लेक्स नंबर पे। और ये जो बुक है ये टोटली इस पे जो ये बुक का नाम का जो हमारे पास कोर्स टाइटल है ना वो भी कम्प्लेक्स एनालिसिस है। तो हमारी जो डिटेल्स बात डिस्कस होगी ना वो कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर होगी। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो चंद एक नंबर्स हैं। वो नेचुरल नंबर आपको पता है कि वो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन अप टू ये 1 2 3 1 का डिफरेंस है। इस तरह होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। और जो इंटीजर्स हैं वो प्लस माइनस 1 2 इस तरह रैशनल नंबर के जो पी और क्यू के फॉर्म में लिखे जाएँ। और जो पी और क्यू है और ये मस्ट भी क्या हो आपके पास इंटीजर्स हैं। और जो रैशनल नंबर है उसमें क्या हो कि आपके पास ये डज़ नॉट पी और क्यू के फॉर्म में लिखे जाएँ। और जो रियल होता है ये यूनियन होता है रैशनल का और इरेशनल नंबर का। और अगर हम इसकी वैसे बात कर लें कि जो आपके पास डिवीजन वाइज या हम इसका डोमेन वाइज बात करें तो जो नेचुरल नंबर होता है ये सबसेट होता है होल नंबर का। और होल नंबर इंटीजर्स का, इंटीजर रैशनल्स का, और रैशनल जो होगा वो रियल नंबर्स का वह होंगे। और जो आपके पास एवरी इंटीजर होता है ना वो रैशनल नंबर होता है बिकॉज क्योंकि हर इंटीजर्स को हम पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि जिसका बटा नहीं होता उसको बटा हम 1 लगा के उसको पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपके पास सर्कल में भी वो बता रहे हैं कि रैशनल नंबर नेचुरल नंबर है सबसे छोटा। उसके बाद उसके डोमेन के अंदर ही आपके पास होल नंबर की डोमेन में नेचुरल नंबर आ रहा है, यानी कि वो इसको क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद इंटीजर्स इस तरह ये ना आपके पास वो फिगर वाइज आ जाएगी। नेक्स्ट हम कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बात करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर आपका पास ऐसा नंबर होता है जो a प्लस बी अयोटे के फॉर्म में हो तो वो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है, जिसे हम z की फॉर्म में डिनोट करते हैं। और अगर सेट हो तो हम उसको c से डिनोट करते हैं। और z आपके पास a प्लस बी अयोटा होता है। और इसके आपके पास दो पार्ट होते हैं कि विदाउट जो आपके पास अयोटा है ये आपके पास रियल पार्ट होता है जिसे हम आर ई जेड लिखते हैं। और जो आपके पास अयोटा हो उसका कोफिशिएंट जो है वो आपके पास क्या होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। अब हमने देखना है कि जो मेजर डिफरेंस क्या है रियल नंबर में और कम्प्लेक्स नंबर में। अब देखें जो रियल नंबर होता है ना इसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि दो नंबरों का ग्रेटर दैन और लेस दैन का। जिस तरह हम फ़र्ज़ करें बात करें 10 एंड 5 में। अब देखिए 10 नंबर आपका जो ग्रेटर दैन एंड 5 आपके पास क्या है लेस दैन है। और इन केस इन डीड इस सेम टाइम अगर हम कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बात करें तो कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास ये एबिलिटी नहीं है कि हम ऑन द स्पॉट ये बात करें कि कौन सा नंबर इसमें से ग्रेटर दैन और लेस दैन है। तो ये हम रियल नंबर में डिस्कस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके पास डैश नंबर आपके पास क्या है ग्रेटर दैन है और दूसरा नंबर आपके पास क्या है लेस दैन है। और हम ये कम्प्लेक्स नंबर में ये बात नहीं बता सकते। नोट है कि एवरी जो रियल नंबर होता है ना वो इस कम्प्लेक्स होता है क्योंकि एवरी रियल नंबर को आप इमेजिनरी में लिख सकते हैं। उसका ज़ीरो अयोटा आप लिख के उसको आप उसके फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वही बात है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इक्वलिटी की कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर के दो कम्प्लेक्स नंबर जब आपके पास इक्वल होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपके पास क्या होंगे इक्वल होंगे। अगर z या 1 आपके पास a प्लस a1 अब नोट करें a1 प्लस b1 अयोटा, इसी तरीके से z2 जो है आपके पास वो a2 प्लस b2 अयोटा है। अगर इक्वल पुट करें z1 एंड z2 तो हम कंपैरिजन कर लेंगे कि a1 इक्वल है a2 के, इसी तरीके से b1 बराबर है b2 के। अब कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन है जिसमें हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के ऊपर बात करेंगे। आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z1 a1 प्लस b1 अयोटा, इस तरीके से z2 दूसरा आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है और ab आपके पास क्या है रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। दोनों का हम एडिशन किस तरह करते हैं रियल पार्ट में से रियल पार्ट को एडिट किया जाता है और b अयोटा जो जिसके साथ इमेजिनरी पार्ट होता है इन दोनों को आप एडिशन करते हैं। तो मल्टीप्लाई में वही रूल है कि a1 जो होगा वो पहले इन दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर b1 जो आपके पास है वो दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिंप्लीफाई करने के बाद जब अयोटा स्केयर आ जाएगा तो फिर हम उसके साथ क्या लगाएंगे अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 और फिर उनको सिंप्लीफाई करके हम वो इस तरह लिख देंगे। उसके बाद डिवीजन में यही है, डिवीजन में ये होता है कि अगर आपके पास अयोटा डिनोमिनेटर में आ जाए ना